मलिक बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक शादबाग 10 साल बच्चे से फहश हरकत करने वाले कारी हबीबुल रहमान पर तशद्दुद का मामला। बच्चे से बदफारी की कोशिश करने पर बुरसा ने बरहना करके तशद्दुद किया और बाल काट दिए। हबीबुल रहमान बच्चे को दीनी तालीम देने घर आता और फहश हरकत का करता। शादबाग पुलिस ने फहश हरकत करने वाले मुल्जिम हबीबुल रहमान और इस पर तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में हबीबुल रहमान, नदीम, बिलाल, सुहेल और शरीफ शामिल। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। बच्चों का जिनसी इस्तेसाल और कानून हाथ में लेने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। LWMC गुलबर्ग जोन से ताल्लुक रखने वाले दरोगा हजरात की होशरबा करप्शन, महकमाना बदअनवानी के नतीजे में पोश एरिया में कचरा कुंडियों की भरमार। मॉर्निंग शिफ्ट के बदअनवान माली मावन दरोगा अरसा दराज से तैनात सलामत और फयाज लाहौरी की मिली भगत के शाखसाना मस्कुरा इलाके में अफगान राज कायम। गुरुमांगट रोड, गालिब मार्केट, शेरपाव पुल, सेंटर पॉइंट, लिबर्टी मार्केट और दीगर इलाकों में रिक्शा सवार कूड़ा माफिया की पुष्पनाही का इंकशाफ। लाहौर से खबर शामिल कर रहे हैं मलिक बादशाह। LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो पहले ही माली तकनीकी लिहाज से कंपरसरी का शिकार है। स्टार्ट ये महकमा कायम तो शहर भर में सफाई सुथराई के लिए किया गया था, पर महकमे अरसा दराज से मौजूद करप्ट अनासर ने महकमा माफिया कायम कर रखा है। कमिश्नर लाहौर आमिर जान की ज़ाती काविशों और दिलचस्पी की बिना पर बशमुर्दा LWMC थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की फ्राहमी देखने को मिली और महकमे में मौजूद ऐसे करप्ट कारीगर, दरोगा और उनके ऊपर अफसरान शायद महकमा हजा को दरगोर करके ही दम लेंगे। गुलबर्ग जोन के इलाका सेक्टर 21 में अरसा दराज से बुरजमान सलामत नामी दरोगा और उसका साथी दरोगा फयाज लाहौरी मस्कुरा इलाका जात में जगह जगह कचरा कुंडियां और गलासों के ठेकेदार बनकर उभरे। सूबाई दारुल हुकूमत में रिक्शा और साइकिलों पर कूड़ा कटकर इधर से उधर करने और मनमानी करते हुए मेन सड़कों, पार्क और वीरान जगहों पर कूड़े का ढेर लगकर काबिल फरोख्त और कारआमदशियां निकालने वाला अफगानी पठानों का गिरोह, जिनको मुख्तलिफ इलाका जात में LWMC के मुलाजमीन और दरोगा हजरात की पुष्पनाही हासिल है। गुलबर्ग जोन सेक्टर 21 में दरोगा सलामत और फयाज लाहौरी की पुष्पनाही का इंकशाफ हुआ। सलामत जो अरसा दराज से किसी इलाके में तर्जुमान है, करप्शन 2 नंबर तरीकों से लाखों रुपए का हामिल है। सराय से मालूम हुआ कि फयाज और सलामत मॉर्निंग शिफ्ट के दरोगा फराइज सर अंजाम देते हैं। ये शातिर और मकार मुलाजमीन जिनका ताल्लुक ऊपर तक है। म्युनिसिपल कारपोरेशन कसूर की ऐसी हरकत के इंसानियत तो क्या दरिंदा भी शर्मा जाए। ये जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, इंसा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। मलिक बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोस आज इंसानियत दम तोड़ गई। 11 नवंबर 2022 बाद नमाज जुमा अपनी आंखों देखा हाल, जहां म्युनिसिपल कारपोरेशन कसूर के कचरा वाले ट्रैक्टर ट्रॉलर में एक इंसानी लाश को जानवरों से भी बदतर सलूक करके ख्वाजा साहब वाले कब्रिस्तान धोबी ग्राउंड लाया गया और उसे ट्रॉलर से घसीटते हुए नीचे फेंका गया। घसीटकर एक घड़े के अंदर फेंका गया और घड़े में पैरों की मदद से नीचे धकेला गया। बगैर जनासा ही उस पर मिट्टी डाल दी गई। चंद फूलों की पत्तियां डालकर अपना फोटो सेशन भी मुकम्मल कर लिया। म्युनिसिपल कारपोरेशन कसूर के इंचार्ज फैसल जमील जो आए रोज अखबारात की जीनत बने हुए हैं, जिनके दरिंदा सख्त अहकामात रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और ना ही आला हुकाम उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं। फैसल जमील सेंट्री इंस्पेक्टर के मुताबिक 11 नवंबर 2022 के दिन लाश को दफनाने के अहकामात और तरीकाकार ने इंसानियत को भी शर्मा दिया। वाक़े पर मौजूद अवाम और इलाका मकीनों में खौफ व हरास की लहर। अवाम का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा और जिम्मेदारान को फौरी बरतरफ करके सख्त सजा का मुतालबा। जब मीडिया ने मौक़िफ़ लेने के लिए म्युनिसिपल कारपोरेशन के CEO को इस नंबर पर 030088542334 पर कॉल की तो जनाब ने कॉल अटेंड करके काट दी। फिर AC कसूर को कॉल की गई तो उन्होंने कॉल अटेंड ही नहीं की। फिर ADCR कसूर को कॉल की, उन्होंने भी कॉल अटेंड नहीं की। सवाल ये पैदा होता है कि इन सरकारी नंबरों का क्या फ़ायदा जब एमरजेंसी के वक्त कॉल अटेंड नहीं करनी। रुख करते हैं उकाड़ा का। ब्यूरो चीफ चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में थाना सदर के इलाका 31-2L में गूंगी बहरी बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती का मामला। मुलविस मुल्जिमान इंजाम को पहुंच गए। जुर्म साबित होने पर 2 मुल्जिमान को 2 बार सजाए मौत जबकि एक मुल्जिम को उम्र कैद सजा सुनाई गई। उकाड़ा में थाना सदर के इलाका 31-2L में गरीब मेहनतकश मोहम्मद तुफैल की 13 साल गूंगी बहरी बेटी के साथ इंसानियत सोज जुल्म करते हुए इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाले 3 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर मुकामी अदालत ने इबरतनाक सजा सुना दी। 2 मुल्जिमान हनीफ और नौशीरा को दो मरतबा सजाए मौत और जुर्माने का हुक्म सुना दिया जबकि एक मुल्जिम आरिश को उम्र कैद और भारी जुर्माना अदा करने की सजा सुना दी। DPO उकाड़ा बिलाल फुरकान ने केस को ठोस शवाहिद के साथ अदालत में पेश करने पर तफ्तीशी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर रेहाना कोकब की खिदमात को सराहा। मजलूम खानदान को इंसाफ की फ्राहमी में कुलीदी किरदार अदा करने पर तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया।
خبر شامل کرتے ہیں اگاڑا سے۔ بیورو چیف ڈاکٹر محمد رفیع کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی رنالہ خرد کی کارروائی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اگاڑا فرقان بلال اور ایس ڈی پی او رنالہ سرکل انعام الحق کے احکامات کی روشنی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی رنالہ خرد سب انسپکٹر نعیم سکندر اور سب انسپکٹر رضا اللہ بودلہ کی زیر نگرانی بڑی مقدار میں مختلف قسم کی ولایتی شراب لے جانے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سیلاب سے نقصانات کے ازالے کے لیے 500 بلین روپے درکار ہیں، سینئر صوبائی وزیر منصوبہ بندی ترقیات حاجی نور محمد خان دمڑ کا یہ کہنا ہے۔ کوئٹہ سے خبر شامل کریں گے۔ سینئر صوبائی وزیر منصوبہ بندی ترقیات نور محمد دمڑ نے کہا کہ بلوچستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے ازالے اور متاثرین کی بحالی کے لیے 500 بلین روپے درکار ہیں۔ بلوچستان حکومت متاثرین کی بحالی کا وعدہ پورا کرنے کی، وفاقی حکومت اور مخیرہ حضرات بھی متاثرین کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ بات انہوں نے الحمد اسلامک یونیورسٹی میں ماس ہیومن ریسورس سروسز کے زیر اہتمام بلوچستان کی دوبارہ تعمیر، بنیادی ڈھانچہ، سرمایہ کاری، شہری منصوبہ بندی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ کانفرنس سے چیئرپرسن ماس ہیومن ریسورس مریم صبا چودھری، سیکرٹری انڈسٹریز عابد سلیم، سیکرٹری ٹاؤن پلاننگ سیف الرحمان، ڈپٹی ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے غفور آغا دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سینئر صوبائی وزیر منصوبہ بندی ترقیات نور محمد دمڑ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بارشوں اور سیلاب سے بلوچستان کا 50% حصہ تباہ ہوا، لیکن وفاقی حکومت اور عالمی سطح پر بلوچستان کو ملنے والی امداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بلوچستان حکومت متاثرین کی بحالی کے لیے محدود وسائل میں رہتے ہوئے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سیلاب کے باعث بلوچستان کو 400 بلین کا نقصان ہوا۔ نقصانات کے تدارک اور متاثرین کی بحالی کے لیے حکومت کو 500 بلین روپے درکار ہیں۔ کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں کی اثر نو بحالی محدود وسائل میں حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تاہم بلوچستان حکومت متاثرین کی دوبارہ بحالی کے لیے اپنا وعدہ پورا کرے گی۔ وفاقی حکومت اور مخیرہ حضرات بھی متاثرین کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کے جو اس پروگرام کے منتظمین ہیں، میری ریکویسٹ ہوگی کہ آج جو بھی آپ اخباروں کو یا میڈیا پہ آپ جو اس کے ٹکٹ چلائیں گے یا ان کے جو بیان بنائیں گے، آپ بیان سر دست تو یہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں جو بارشیں ہوئی اس وقت تو تقریباً تمام دنیا باتوں کی حد تک تو غمزدہ تھی کہ بلوچستان یقیناً خراب ہو گیا، بلوچستان تباہ ہو گیا، لیکن وہی کی وہی باتیں رہ گئی۔ تو ابھی تک نہ دنیا کی طرف سے نہ کوئی امداد ہوئی، نہ فیڈرل کی طرف سے ابھی تک ہمارے زخموں پہ کوئی مرہم رکھا۔ ہم یقیناً سیلاب سے بری طرح متاثر ہو گئے، ہماری ایگریکلچر تباہ ہو گیا، ہماری جو پرانے جھپڑیاں تھی وہ جھپڑیاں سیلاب آ کے لے گئے۔ ابھی تک ہمارے لوگ آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے